गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस अपने चैनल में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है मौलिक कर्तव्य। कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसका पेपर कोड में बता चुकी हूँ। कहीं पे 1002 भी आता है, किसी एग्जाम में 102 भी आता है। फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं, किस अनुच्छेद में है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर एंड इन विच आर्टिकल आर दे इंक्लूडेड। मौलिक कर्तव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। कहीं कहीं पे सिर्फ जो क्वेश्चन है उसमें मौलिक अधिकार लिखा हुआ जाता है, उसको आपको डिफाइन करना है। ये वेरी शॉर्ट में और शॉर्ट में पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए के तहत इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए संविधान में जोड़ा गया। मूल रूप से इनकी संख्या 10 थी, लेकिन 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत एक और 11वें कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले जो इसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ था, पहले इसमें थे 10 मौलिक कर्तव्य थे आपके। तो और अब इसमें 11 मौलिक कर्तव्य है, एक जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इनको किस समिति द्वारा लाया गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इनको लाया गया था। और ये डिफाइन कहाँ है? भाग 4 ए में, 51 ए में ये डिफाइन है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो हमारे ये मौलिक कर्तव्य हैं 11। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। थर्ड है हमारा सी, ये ABCD सही है, वहां पे भी मतलब आपके पास बेयर एक्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी ABCD नाम सही है। तीसरा है हमारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, ये आपका डी है। इसके बाद है सभी लोगों में भाईचारे की भावना का विकास करना। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। हमारा जी है इसमें 7, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। 8 है H, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, इसके बाद हमारा आइए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति आपकी वही होती है जो ये रोड पे बहुत सारे पाइप वगैरह लगे होते हैं, डिवाइडर खड़े होते हैं पुलिस वालों के, बहुत सारी चीजें होती हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, ये भी तो संपत्ति है ना, सार्वजनिक संपत्ति है। और लोग पेड़ पौधों को काट पीट के चले जाते हैं, तोड़ देते हैं, चोरी करके ले जाते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जी, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, उन्हें शिक्षा दिलाएं। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब अगर आप किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ही पूछा जाता है कि यह कर्तव्य जो मौलिक अधिकार में 11वां कर्तव्य, मौलिक अधिकार में जो 11वां कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया था? यह है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें शिक्षा का प्रावधान है, और शिक्षा का प्रावधान 3 जगह पर है। एक तो इसमें है मौलिक कर्तव्य के में है, 11वें मूल कर्तव्य में, और एक है अनुच्छेद 21 ए में, एक है 45 के अंतर्गत भी शिक्षा का प्रावधान है। 21 में है, 45 में है, जो DPSP में है 45, और आपके
के में है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें। तो आज का यही क्वेश्चन है हमारा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।